तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने राधा रस सुधा निधि के 73वें श्लोक पे चर्चा करी थी और उस श्लोक में श्रीपाद ने इस बात का प्रतिपादन किया था कि श्री राधा तत्व ब्रह्मा और महेश और यहाँ तक कि सनक आदि के लिए भी परम दुर्ज्ञेय है। मतलब उनके लिए भी उस राधा तत्व को जानना अति दुर्लभ है। उनके चरण रेणु की कणिका भी प्राप्त नहीं कर पाते। इसका कहने का तात्पर्य यही है कि उनके लिए राधा तत्व को जानना अति दुर्लभ है। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि बहुत सब लोग जो हैं, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण के ही उपासक हो, लेकिन इस बात को नहीं जान पाते कि राधा रानी तत्व क्या है। वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा ही समझते हैं कि राधा रानी जो है उनकी परम भक्ता है, बस इतने ही रूप में उनको जानते हैं। पर पिछले श्लोक में श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं किशोरी जी मेरे को स्वामिनी के रूप में प्राप्त हो। तो ये जो अधिकार है, ये जो मंजरी का स्वरूप है, ये श्रीमन महाप्रभु की देन है, जो विशेष इस कलयुग के भक्तों को मिली है। और इतनी विशेष कि इस कली काल के ऐसे पतित जीवों को भी श्रीमन महाप्रभु ने वो प्रेम और वो रहस्य दिया है, वो निगूढ़ तत्व बताया है, जो कि सतयुग और द्वापर त्रेता यहाँ के भी जो मनुष्य हैं उनको वो नसीब नहीं। यहाँ तक कि अब जैसे कल हमने चर्चा करी, ब्रह्मा और महेश को भी ये अति दुर्लभ है ये तत्व। ऐसा नहीं है कि भगवान शिव जानते नहीं हैं, जैसे हमने कल चर्चा करी थी, पर भगवान शिव को वो भगवान मान के भगवान शिव की चरण वंदना करती हैं गोपियाँ, इसलिए भगवान शिव वहाँ पे उनके अनुगत्य में नहीं रह पाते ब्रज भाव में। तो कल इस पे हमने चर्चा करी थी। आज उसी धारा को आगे बढ़ाते हुए श्रीपाद बोल रहे हैं, दूरे स्निग्ध परंपरा विजयताम दूरे सुहृत मंडली भृत्या संतु विदूरते व्रजपतेर अन्य प्रसंग कुता यत विष भानुजा कृतरति कुंजोदरे कामिना द्वारस्था प्रिय किंकरी परम अहम श्रोष्यामी कांची ध्वनि। अब ये आज श्रीपाद वही जो कल धारा चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि श्री कृष्ण के स्नेह रस के आधार जो माता पिता हैं एवं उनके जो सुहृद सखा हैं वो इस स्थान से दूर रहते हैं। किस स्थान से? जो श्री राधा रानी की निभृत निकुंज है, जो निकुंज लीला हैं, उन निकुंज लीलाओं से तो उनके माता पिता और उनके सुहृद जो सखा मंडली है वो भी उससे काफ़ी दूर हैं। तो हम कल बात कर रहे थे ब्रह्मा और विष्णु की, आज बात कर रहे हैं कि ब्रज के भीतर ही जो दूरे स्निग्ध परंपरा विजयताम, मतलब उनके माता पिता जहाँ से वो परंपरा स्निग्ध परंपराम, जहाँ से वो श्रीमन भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए, दूरे सुहित्र मंडली, और उनकी जो सुहित्र सखाओं की मंडली है, भृत्या संतु विदूरतो, मतलब जो उनके दास आदि हैं वो भी इनसे दूर हैं, और ब्रज प्रतेर अन्य प्रसंग कुता, तो फिर अन्य लोगों की तो क्या बात करनी, वो तो उससे बहुत दूर है ही। यत्र विश्व भानुजा कृत रति कुंजोदरे कामिना, और ये भगवान श्री कृष्ण जो किशोरी जी के साथ काम रूप में वहाँ कुंज में निवास करते हैं, इससे वो बहुत दूर हैं। द्वारस्थता प्रिय किंकरी, और प्रिय किंकरी जो है उनके द्वार पे खड़ी है, वहीं पे वो इतनी निकट है जहाँ से ये बहुत दूर है। परम अहम श्रोष्यामी कांची ध्वनिम, तो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं कब वहाँ द्वार पे खड़ी रह के श्रीमती की कांची ध्वनि, जब आप केली कि अपनी रास विलास में जब आप होंगे, जब केली विलास में होंगे, तब मैं कब किशोरी जी की वो कांची ध्वनि बाहर रह के श्रवण कर पाऊंगी। ये श्रीपाद की प्रार्थना है। तो श्रीपाद साधक वेश में राधा महिमा की इनको अपूर्व स्फूर्ति हो रही है। बाबा बता रहे हैं कि श्री राधा परम निगूढ़ तत्व है, और जब तक इसमें ऐश्वर्य की गंध रहती है तब तक किशोरी जी को जान पाना अत्यंत कठिन है। तो हम लोगों के लिए ये
कैसे समझना जरूरी है कि हमारे भीतर जब तक वो भगवान पना रहेगा, जब तक, और भगवान पना एक जीव के भीतर कब तक रहता है, नहीं तो कोई भी साधक सोचे भाई ठीक है कल से हम भगवान नहीं मानेंगे, इसमें कौन सी मुश्किल बात है कि भगवान पना हटाना कौन सी बड़ी बात है, कल से हम नहीं मानेंगे ये भगवान है, हम कहेंगे लो जी ये किशोरी जी हमारी सखी स्वामिनी, आप इसके प्रियतम, इसमें कौन सी बड़ी मुश्किल बात है कि भाई हम बोले कि भगवान पने की गंध में। मुश्किल बात इसीलिए है क्योंकि हम भगवान से चाहते हैं। जिस दिन हम भगवान को चाहना बंद कर, भगवान से चाहना बंद कर देंगे, उस दिन हम भगवान को चाहने लगेंगे। भगवान पना हटाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि आज भी हम भगवान से डिमांड्स करते हैं, हमें ये चाहिए, मेरा ये काम बिगाड़ दो, मेरी ये सिचुएशन ठीक कर दो, ये ऐसा हो जाए। अगर सिर्फ मेरी सखी के प्रियतम है तो फिर ये सब क्यों मांगोगे? आप अपनी किसी फ्रेंड के हस्बैंड से ये सब क्यों मांगोगे? नहीं मांगोगे। आप अगर प्रेम करते हो, जैसे किशोरी जी हैं, अभिन्न देह अभिन्न प्राण, ऐसा हमारा उनसे प्रेम है और उनके प्रियतम है और हमारी युगल की सेवा है, हम उन दोनों की सेवा करते हैं, तो फिर तो हम देना चाहेंगे, जितना दे सकते हैं उतना देंगे। तो इसका ये अर्थ समझे कि भगवान पना खत्म हो जाए, नहीं तो ऐसे ही कोई कहे चलो ठीक है जी हम भगवान, नहीं। भगवान पना खत्म करने का मतलब है जैसे ब्रजवासियों का भाव है, ब्रजवासी, कल हमने चर्चा करी, ब्रजवासी भगवान से कुछ लेना नहीं चाहते, वो भगवान को देना चाहते हैं। आप ले लो, चाहिए कुछ नहीं आपसे। वो ये समझते ही नहीं कि ये भगवान है, ये हमें दे सकते हैं। तो जब तक हम उनसे मांग रहे हैं तब तक इसका मतलब हम भगवान है, और जब तक हमारी इच्छाएं बनी हुई हैं तो हम भगवान ही मानते रहेंगे अपने निजी स्वार्थ के कारण। इसीलिए ये साधकों के लिए कठिन है, ये सरल नहीं है कि उनको भगवान ना समझ के ब्रज भाव से उनकी साधना करना। वो तभी हो पाएगा। ब्रज, हमारी इच्छाएं कब खत्म होगी? जब हम अपने आप को इस ध्येय से रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। जब तक ये ध्येय ज्ञान रहेगा, जब तक हम अपने आप को इस ध्येय से ही आइडेंटिफाई करेंगे, तब तक हमारे लिए बड़ा मुश्किल है वो ब्रज भाव की माधुरी में भगवान के साथ या किशोरी जी के साथ संबंध बनाना और प्रेम करना। ब्रज माधुरी की आराधना के बिना राधा तत्व की उपलब्धि सर्वथा दुष्कर है, ये बात भी समझो। और जब तक वो ब्रज भाव नहीं आएगा तब तक किशोरी जी की उपलब्धि, वो राधा तत्व की उपलब्धि, हम सोच रहे हैं हमें वो प्राप्त हो गया, ब्रह्मा शिव को वो प्राप्त, अभी हमें भी प्राप्त नहीं हुआ है। अगर ब्रह्मा शिव जी के भीतर ऐश्वर्य ज्ञान है तो अभी हमारे भीतर भी ऐश्वर्य ज्ञान है। ये हम ऐश्वर्य ज्ञान से ही तो उनको भगवान समझ रहे हैं। तो जब हम उनको भगवान समझना बंद करेंगे तब माना जाएगा कि अब हमारे भीतर से वो ऐश्वर्य ज्ञान खत्म हुआ है। श्रीमन महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा दी। उस प्रसंग में उन्होंने बताया, एत ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लक्ष्य योनिते करे भ्रमण। इस ब्रह्मांड में जो हैं अनंत जीव हैं, अनंत जीव। हम केवल मनुष्यों की बात नहीं कर रहे, यहाँ मक्खी मच्छर कीड़े पेड़ पौधे सब अनंत जीव हैं। कितने जीव हैं कोई गणना नहीं है। हम कहते हैं कि आज इस पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 800 करोड़ है, तो 800 करोड़ मच्छर तो एक ब्लॉक में होते हैं। तो अनंत अनंत जीव हैं। और अगर आप कीटाणु और आप ये सब बैक्टीरिया वगैरह ये सब भी जीव हैं, आप इनकी गणना करो तो आपके उदर में 800 करोड़ बैक्टीरिया होंगे। तो इसीलिए अनंत जीव है, अनंत। तो और ये क्या है? एत ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लक्ष योनिते करे भ्रमण। ये अलग अलग 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। आज हम मनुष्य देह में, कल हम कुत्ता बिल्ली या फिर कोई यही एमीबा बैक्टीरिया भी बन जाएंगे, क्योंकि 84 लाख योनियों में ये सब आ रहे हैं। कोई पशु पक्षी, कोई पौधा, कोई वृक्ष, कुछ भी बन सकते हैं अगर हम ठीक से भजन नहीं कर रहे तो एत ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लाख यश योनिते करई भ्रमण। तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेद, जंगमे तिर्यक जल स्थल चर विभेद। अब 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियों में वो बोल रहे हैं तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेद। दो भेद है, स्थावर और जंगम, एक चलने वाले और एक जो वहीं रुके रहते हैं। जैसे पेड़ और पौधे स्थावर है और जंगम जो चल रहे हैं। और फिर मान लीजिए हम स्थावर नहीं जंगम बन जाते हैं सौभाग्य से। ये भाग्य है क्योंकि उनके अंदर कॉन्शियसनेस ज़्यादा होती है। जो चलते फिरते जीव होते हैं उनमें पेड़ पौधों के मुकाबले कॉन्शियसनेस ज़्यादा होती है। आज लोग जो ये मांस भक्षण करते हैं, जो ये सब बकरा मुर्गी सब काट के खाते हैं,
वो सब लोग ये तर्क देते हैं, जीवो जीवस्य जीवनम, आपके वेद में लिखा है, आप भी तो ये गाजर मूली टमाटर ये सब आप जो खा रहे हो ये भी तो जीव ही है, आप भी तो वृक्ष का ही एक हिस्सा खा रहे हो, आप भी जीव खा रहे हो, हम भी जीव खा रहे हैं, जीवो जीवस्य जीवनम, तो इसमें क्या भेद है। तो उन लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि पेड़ पौधे, स्थावर और जंगम, दो भेद हैं पेड़ पौधों में और पशु पक्षी में। पेड़ पौधे स्थावर में आते हैं, इनकी कॉन्शियसनेस बहुत कम होती है एज कंपेयर टू जंगम। जो चलने फिरने वाले हैं उनकी कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा होती है, उनका कोई परिवार का चले जाए वो रोते हैं, पर वृक्ष के आप अगर फल तोड़ लेते हैं पका हुआ तो वृक्ष रोता नहीं है, वो प्रसन्न ही है। उसमें उसके अंदर इतनी कॉन्शियसनेस नहीं है कि मेरे फूल तोड़ लिए, मेरा पत्ता तोड़ लिए, ये इसीलिए उनको खाना पाप नहीं है, पर जो पशु पक्षी हैं इनको खाना पाप है। और फिर भक्त जो है वो तो जो वृक्ष से भी लेता है वो उसको भी पहले भगवान को अर्पण करके फिर खाता है, ताकि कोई भी अगर क्योंकि अर्पण नहीं किया तो वो बोलते ठीक है आपने ये पाप नहीं किया, ये खाने की वस्तु थी, खाद्य वस्तु थी, उसकी कॉन्शियसनेस इतनी नहीं है, आपने कुछ खराब नहीं किया, वृक्ष से तोड़ लिया खा लिया। पर वो बोलते प्रकृति तो भगवान की है सारी, अगर आपने भगवान को अर्पण करे बिना खाई तो चोरी तो हो गई। मान लिया आपने पाप नहीं किया मगर चोरी तो करी है, तो चोरी का अपराध लगेगा, तो उससे भी बचने के लिए जीव पहले भगवान को ऑफर करता है फिर खाता है। तो तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेद, जंगमे तिर्यक जल स्थलचर विभेद। तार मध्य, मान लीजिए आप जंगम में आ गए, चलो तो जंगम में भी कई भेद हैं, जैसे आप जल के प्राणी बन गए, मछली मगरमच्छ, और या फिर आप स्थलचर के बन गए, तो जल स्थलचर आदि विभेद 84 लाख योनियों में कई कई हिस्सों में ये बटे हुए हैं। तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर। अब मैं यही बात अभी आपसे चर्चा कर रहा था कि मनुष्य तो केवल 800 करोड़ हैं अभी भी, ये तो बहुत अल्प है। एक सागर में लाखों करोड़ मछलियां होती हैं, तो 800 करोड़ होना मनुष्य तो बहुत कम है एज कंपेयर टू अदर बींग्स, हम तो बहुत कम है। तो तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, तार मध्य मलेच्छ पुलिंद बौद्ध शवर। अब अगर आप मनुष्य बन गए तो फिर मनुष्य में भी जो मलेच्छ बन गए। मलेच्छ कौन है? जिन्हें ये वेदों का कोई ज्ञान ही नहीं है, जो कुछ बिल्कुल जानते ही नहीं, एकदम नीच, जो बिल्कुल शास्त्र से एकदम अवगत ही नहीं है। या फिर आप पुलिंद बन गए, पुलिंद भी वही जाति है जिनका इनसे कोई शास्त्रों से लेना देना नहीं है। बौद्ध बन गए, बौद्ध आए वो बेचारे ऐसे मिसगाइड हो गए कि उन्हें कभी रियल शास्त्र क्या है ये कभी पता ही नहीं लगेगा, और ये हमेशा रहेगा कि हम धार्मिक हैं, हम धर्म के पथ पर चल रहे हैं, पर क्या धर्म है उससे हमेशा वो परिचय नहीं होगा उनका। शवर। तो इस प्रकार से हम मनुष्य बन के भी अलग अलग पंथों में चले जाएं तो उसमें भी हमारा कोई लाभ नहीं हुआ। अच्छा, अगर मान लीजिए वेदनिष्ठ हो गए, वेदनिष्ठ मध्य अर्धेक वेद मुखे माने, वेद निशिष्ट पाप करे धर्म ना ही गणे। अगर हम वेदों के उसमें मानने वाले भी आ जाते हैं, वेद निष्ठ मध्य भी अधिक वेद मुखे माने, फिर बहुत सारे वेदों को मानने वाले लोग हैं, और वेदों में तो हर प्रकार की बात करी गई है, तो अगर हम उसमें चले जाए, और वेद निषिद्ध पाप करे धर्म ना ही गणे, और अगर हम वेद निषिद्ध बात करते हैं, उल्टी बात करते हैं, तो फिर पाप के अधिकारी बन जाएंगे। धर्म आचरी गण मध्य बहुत कर्मनिष्ठ। अच्छा, अगर आप मान लीजिए आप वेदों में भी धर्मनिष्ठ हो गए, तो धर्मनिष्ठ मध्य बहुत सारे कर्मनिष्ठ, फिर बहुत सारे कर्मकांड आ जाते हैं। इस दिन ये करना चाहिए, इस दिन ये नहीं करना चाहिए, इस दिन इस देवी की पूजा करनी चाहिए, इस दिन इस देवता की पूजा करनी चाहिए, इस ये करने से हमें ये फल प्राप्त होगा, ये करने से ये करना, उसमें फंस सकते हैं। और कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। अच्छा, मान लीजिए आप उनमें भी एक ज्ञानी हो गए, कर्मनिष्ठ करते करते भी आपको ज्ञान हो गया, आप ज्ञानी हो गए, और आप उनमें से एक ज्ञानी बन के निकले, तो कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त। अब उन भी बहुत सारे ज्ञानियों में से कोई एक होता है जो मुक्त होता है, और कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। अब सारे लोग जो मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं वो ये थोड़े कि कृष्ण भक्त होकर ही कर रहे हैं, कोई वैकुंठ की प्राप्त कर रहा है, कोई सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर रहा है, कोई कहता है ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाऊं, ये सब करूं, तो बड़े अलग अलग यहाँ पे भी पंथ हैं। तो कितने कहाँ से 84 लाख से शुरू होकर ऊपर 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 जाते, तो कितने रह जाएंगे जो कृष्ण भक्त हैं। और फिर कृष्ण भक्तों में भी कितने ब्रज के मधुर रस के भक्त हैं, और फिर मधुर रस में भी कितने हैं जो सखी भावपन भक्त हैं, जो मंजरी भाव में ही आएंगे, वो राधा स्नेह आदि का फिर उसमें हो जाए, वो कितने भक्त हैं, गौड़िया हो जाएंगे कितने भक्त, बहुत इतने से रह जाएंगे।
कुछ भी नहीं, बहुत छोटे से रह जाएंगे। तो इतना दुर्लभ है ये राधा तत्व, इतना निगूढ़ है ये राधा तत्व, और हम इतने निकट पहुंच के भी अभी ऐसा है कि अभी बहुत दूर है। क्योंकि हम रास्ता तो हमें पता लग गया, हम रास्ते पे तो आ गए, समझ तो आ गई कि ये है, मगर अभी भी खड़े वहीं हैं जहां ऐश्वर्य ज्ञान के लोग खड़े होते हैं। अभी भी हम भगवान ये कर दो प्लीज़, ऐसा कर दो, ये हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए। अभी भी हम जब ऑल्टर के समक्ष आते हैं, भगवान के समक्ष आते हैं, तो हमारे भीतर यही इच्छाएं, अगर हमने ये सुन लिया कि मांगना नहीं चाहिए तो जुबान रुक जाती है, पर मन चलता है, मन अभी भी मांगता है कि ये करना, ये। तो ज्ञान क्योंकि हमारे अंदर ऐश्वर्य का ही है, हम वही भगवान ही माने हुए हैं। तो ये हमारे भीतर से हट के ब्रज भाव आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है, साधारण की बात नहीं है ये कि बस ऐसे ही हो जाएगा। अब इस श्लोक में श्रीपाद यही प्रतिपादन कर रहे हैं कि ब्रज के दास्य, साखे और वात्सल्य रस के आधार ब्रज प्रेमियों को भी श्री राधा माधव का परम रहस्य जो निकुंज लीला है उसका अधिकार नहीं है। ब्रज में रह के भी, नित्य परिकर होकर भी, ये इतना दुर्लभ तत्व है। समझ पा रहे हो? जो नित्य परिकर हैं वो भी नहीं जान पा रहे हैं ये जो निकुंज की इनकी रहस्यमय लीलाएं हैं। दूरे स्निग्ध परंपरा विजयताम, ये बहुत दूर हैं, अर्थात श्री कृष्ण के प्रति स्नेह रस से पूर्ण है, वात्सल्य रस के आधार पे जितने गोप गोपियां हैं, या फिर यहाँ की साक्षात जो माता यशोदा हैं, वो भी नहीं जान पा रही हैं। अब जैसे एक लीला के माध्यम से बाबा बता रहे हैं कि जब पूर्व राग था, तो पूर्व राग में श्री राधा की वदन माधुरी का दर्शन करके अत्यंत मिलन की उत्कंठा से अधीर हुए कृष्ण जो हैं, उनको रात को नींद नहीं आई, और निद्रा ना आने की वजह से रात भर वो रोते रहे, अधीर रहे, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, क्योंकि राधा रानी का विरह उत्कंठा है, मिलना चाहते हैं। वो पूर्व राग है ना, अभी बस एक आध बार मिलने और मिलने की अभी तो उत्कंठा है, अभी तो जाना ही नहीं है, बस देखा है, बस एक हल्का सा मिले हैं। तो उनके रात को, यही एक लक्षण है प्रेमियों के, रात को नींद नहीं आती, नींद उड़ जाती है, और विरह में वो अश्रु बहे जा रहे हैं। सुबह माता यशोदा जैसे आती हैं वैसे अपने गोपाल को उठाने आई। उठ रे लाडले नीलमणि, खा रे नवनी, नवनी मतलब नवनीत, बोलना मक्खन, नमकीन नहीं, नवनीत मक्खन, मक्खन खिलाती हैं। तुम्हारी तरह नमकीन चिप्स विप्स नहीं खाते भगवान। तो उठ रे लाडले नीलमणि, खा रे नवनी, तो हम जैसे बच्चे के साथ थोड़ा लाड में बोलते हैं ना, नवनी खाएगा। गमन उगारे बानू, ओ माँ, और उनको देख के घबरा गई, माँ ये क्या हुआ? गोपाल तेरी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? पानी निकल रहा है इसमें से। अब गोपाल की आंखें तो इसलिए लाल है क्योंकि रात भर राधा विरह में रोए हैं वो। तू क्या कल गोपाल बालकों के साथ क्या जमुना जल में बहुत सारा विहार कर लिया था? पानी चला गया क्या यमुना की तेरी आंखों से? ये क्या हो गया, इतना हो गया? वो जान नहीं रही हैं कि ये तो राधा विरही माधव हैं, ये तो बड़े हो गए हैं, अब ये तो किशोरी जी के विरह में रो रहे हैं। तो वो जाके जल्दी से एक हल्दिया रंग का, पीले रंग का रुमाल ले आए कि चल इससे मैं तेरी आंखें पोंछ देती हूँ, इससे तेरे को आराम मिलेगा। अब जो हल्दिया रंग का देखा पीले रंग का, तो पीले रंग से तो किशोरी जी और ध्यान आ गई। अब जो किशोरी जी ध्यान आ गई तो बोलते अब तो कृष्ण के अश्रु जो है माता के सामने 2-4 और टपक गए। अभी तक तो केवल आंखें लाल थी, अब आंसू और उनके टपक गए। ये देख के माँ की बोलते चिंता अत्यंत बढ़ गई, और वो कुंदलता को बुला के लाई। एक कुंदलता, जरा, ये कुंदलता भाभी है उनकी कृष्ण की, एक कुंदलता जल्दी इधर आ, देख जरा क्या हुआ इसको। कुंदलता जानती है, तो वो देखते ही रोग समझ गई। रोग क्या है जो उनका विरह है वो समझ गई कुंदलता। वो समझ के बोल रही है, माँ ये हल्दिया रंग के वस्त्र से तुम्हारे गोपाल का रोग दूर नहीं होगा, मैं तो ये जानती हूँ बस। वो बोलती, अरे क्यों नहीं होगा? अरे बोलती, माँ ये इसकी आंखों की दृष्टि अच्छी नहीं है। आंखें तो ठीक है पर आंखों की दृष्टि ठीक नहीं है इसकी। अब तू अपने गोपाल का विवाह करा दे। मैया कहती, हंस रही है वो पागल हो गई है, तो क्या बोलती है, कुछ भी बोलती है। 6 साल का है नहीं, अभी तो 7वां लगा है उसे। क्या इतने छोटे से बच्चे को, दूध मुआ बच्चा है अभी तो मैं दूध पिलाती हूँ इसको, ये तू ऐसी ऐसी बातें करती है, इससे कि ये करती, चल हट, तेरे को कुछ भी समझ में नहीं आएगी। तो क्यों समझ नहीं पा रही हैं? यही बात वो बता रहे हैं कि माता का शुद्ध वात्सल्य है। उस वात्सल्य में वो कभी अब ये नहीं समझ पाएंगी कि ये बड़े, हालांकि क्योंकि वो भगवान है
तो भगवान का शुरू से ही एकदम वयस्क शरीर वैसा हो गया। ये तो वो भगवान है जिनके दूसरे दिन ब्रह्मा जी आने आके विवाह करा दिया था। अच्छा, ये बात भी समझो, ये गुप्त लीला है। ब्रह्मा जी ने जब राधा रानी प्रकट हुई और श्याम सुंदर प्रकट हुए तो छोटे छोटे से, जब ये अभी गोदी में थे, तो गोदी में ही ले जाके ब्रह्मा जी ने दूसरे दिन ही इनका विवाह करा दिया था राधा कृष्ण का। अब हैने को तो ये लीला जो है वो, उसमें किशोरी जी का विवाह इनसे नहीं हुआ है ये, मगर एक निगूढ़ लीला में ब्रह्मा जी ने इनका विवाह भी करा दिया था छोटे से। और तो लेके तो ऐसे छोटे से गए, वहां जाके वन में वो बड़े हो गए, दोनों बड़े हो गए और दोनों का उन्होंने ब्रह्मा जी ने विवाह करा दिया। तो है तो लीला परकीय भाव की, पर परकीय भाव की ही आस्वादन लेने के लिए छोटे छोटे बच्चों का एक विवाह भी करा दिया कि एक वेद की रीति से ये गलत भी ना माना जाए। तो किशोरी जी का विवाह है उनसे, है ना, तो उस समय वो बड़े हो गए। अब ये बात समझो कि ये वही ब्रह्मा है जो बाद में विमोहित हो गए कि ये कृष्ण है कि नहीं है। भगवान ऐसी एक्टिंग करते हैं, भगवान जब आते हैं माधुर्य में तो इतना माधुर्य ऐसे हो जाता है कि वो ब्रह्मा जो खुद आके एक दिन बाद ही भगवान का विवाह करा के गए, शादी करा के गए, वो भी वहां आके विमोहित हो गए, नहीं ये भगवान नहीं हो सकते, ये कोई और होगा, ये कोई और होगा। ऐसा उन्होंने वहां माधुर्य प्रकाशित किया, इतना ऐश्वर्य शून्य कर दिया ब्रज को, इतना ऐश्वर्य शून्य कि खुद ब्रह्मा नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये वही भगवान है। बताओ, तो बिल्कुल ब्रज में 1% ऐश्वर्य नहीं है। तो हमारे भीतर बिल्कुल, इसीलिए बोलते हैं भगवान पने की गंध भी ना रह जाए, भगवान बना तो रह ही ना जाए, कहीं दूर से भी ऐसा ख्याल ना रह जाए कि नहीं इनसे मेरे को कुछ चाहिए। समझ गए, ये मेरा भरण पोषण कर रहे हैं, ये नहीं चाहिए। ये देखो, अब ये 2 सत्र से जो बातें हो रही हैं ना, ये इस दुनिया से उल्टी बातें हैं। आप बोलोगे भैया आप ही पहले बोलते थे ऐसा बनो कि भगवान जो चाहिए आपसे ही चाहिए और किसी से कुछ नहीं चाहिए। अब ये 2 सत्र से क्या बातें चल रही हैं? अब ये निगूढ़ तत्व की बातें हैं, अब ये ब्रज की बातें हैं। ब्रज में क्या है, ब्रज में वो भगवान को कह रहे हैं भगवान आपसे तो कुछ ना चाहिए, आप तो लो, आप तो खुद हमारी सहायता के बल पे किशोरी जी से मिल पा रहे हो, तो आपकी तो हम सहायता करेंगे कि आप मिल जाओ। आपका तो मिलन कराने के लिए हमारे की जरूरत है आपको, हमें आपकी जरूरत नहीं है किसी चीज में। मंजरियों को कृष्ण की किसी चीज में जरूरत नहीं है, उनके पास किशोरी जी हैं उनकी जरूरत पूरी करने के लिए, सब प्रेम देने के लिए, वात्सल्य देने के लिए, साथ रखने के लिए, सब चीजों के लिए किशोरी जी हैं, उन्हें कृष्ण की जरूरत नहीं है। कृष्ण की उपासना किस लिए है? क्योंकि किशोरी जी को कृष्ण के साथ रह के अच्छा लगता है, और कृष्ण को किशोरी जी से मिलना है तो कृष्ण को गोविंद को जरूरत है मंजरियों की, मंजरियों को नहीं है। तो अब ये उपासना है ब्रज की उपासना यहां से परे है एकदम, और ये गंध भी ना रह जाए कि कहीं ये भगवान है, ये ना रह जाए, बिल्कुल ऐसा। तो इतना शून्य होना पड़ा, क्योंकि वहां इतना शून्य है ऐश्वर्य, सब कुछ जानते बूझते। ब्रह्मा जी को बोला है भैया आपके ही 7वें मनवंतर के 28वें उसमें चतुर्युग में मैं आऊंगा, ये डेट ये टाइम, ये आ गए, वो विवाह करा गए, फिर थोड़ी देर बाद भूल गए, कुछ साल बाद यार। और कितने साल बाद? 5 साल बाद। कहाँ के? यहाँ के ब्रह्मा जी के तो एक दिन में इतने 432 करोड़ वर्ष होते हैं एक दिन में। तो ब्रह्मा जी को तो अगर 432 करोड़ बाद भूले हैं तब भी कहेंगे कि यार अपने एक दिन बाद भूल गए। ब्रह्मा जी वहां आग झपकते हैं तो यहां चतुर्युग बीत जाते हैं, समझ गए। और वो यहां के 5 साल बाद, मतलब अभी तो वो ब्रह्मलोक भी नहीं पहुंचे होंगे ब्रह्मा जी, तो क्योंकि ब्रह्मा जी हैं तो पहुंच तो गए थे, मगर ब्रह्मा जी ने जब यहां से ब्रह्म विमोहन लीला हो गई थी, जब पशु पक्षी सब चुरा के ले, सॉरी जो गौए और बछड़े चुरा के ले गए थे, उनके सखा चुरा के ले गए थे, तो चुरा के लेके गए, नीचे आके देखा, जैसे ही गए नीचे आके देखा, अरे यहाँ तो सब कुछ वैसे ही है। समझ में आई, हो ये तो सब में कृष्ण ने अपना विस्तार कर लिया, ये सब बन गए, तो साक्षात हरि हैं, इनके में चुरा के ले गया। इतनी सी देर में वापस गए, लेके आए, 1 साल हो गया। ब्रह्मा जी को अपने लोक आने जाने में ऐसे 1 साल लग गया। गए चोरी करके, नीचे आके देखा, ओ गलती हो गई, वापस गए ले आए, बस इतने में 1 साल हो गया। और 5 साल बाद वो भूल गए, हमारे 5 साल बाद मतलब आने जाने में अपने घर के 4-5 चक्कर काटे, इतने में वो भूल गए कि ये भगवान है। एक्चुअली भूल नहीं गए, इतना ऐश्वर्य शून्य हो गया कि वो ऐश्वर्य बुद्धि रखने वाले हैं भगवान में ब्रह्मा जी।
तो जो भगवान में ऐश्वर्य बुद्धि रखने वाला है वो देखे कि वो तो लुप्ति है, तो उनके हिसाब से तो भगवान लुप्ति हो गए ना, क्योंकि ऐश्वर्य तो शून्य हो गया और उनकी ऐश्वर्य बुद्धि थी, ऐसे भूल गए। तो हम भी ब्रज की लीला तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक अभी हम मांग रहे हैं। हम भले सुन रहे हैं गुरु कृपा से, हम सुन रहे हैं श्रीमन महाप्रभु की कृपा से, मगर हम इसका प्रवेश नहीं पा सकते जब तक हमारे भीतर ये गंध खत्म ना हो जाए भगवान बनेंगे। तो इन दिनों माँ की गोद की अपेक्षा मलय समीर और चंद्रमा का प्रकाश, फूलों की गंध गोपाल के मन को कहीं अधिक भा रही है। अब माता की गोद नहीं भा रही हैं, अब उन्हें वो धीर समीर दिख रही है, वो चंद्रमा दिखाई दे रहा है। अब तो जैसे आशिक मिजाज हो जाता है ना जब व्यक्ति का, तो फिर वो चंद्रमा देखने लगता है रात को, फिर उसको हवाओं में खुशबू आना शुरू हो जाती है, और फिर वो फूलों की गंध आनी शुरू हो जाती है, और ये सब सूखना शुरू। तो इस प्रकार का अब गोपाल का मन हो गया। अब ये सब माता को दिखाया जाए तो भी वो नहीं समझेंगे, ये सब वो नहीं समझेंगे कि ऐसा कुछ है। अर्थात अपने भावों के विरोध के कारण ये, क्योंकि वात्सल्य का माधुर्य के साथ विरोध है, वात्सल्य भाव माधुर्य भाव विरोधी हैं, तो इसीलिए उसके कारण वात्सल्य भाव माई यशोदा माता वो कभी ये माधुर्य भाव को नहीं समझ पाएंगी। और कौन नहीं समझ पाता? पौरुष विकार ग्रस्त इंद्रियों वाले व्यक्ति, ये भी नहीं समझ पाते, जिनके अंदर पुरुष विकार है कि भाई मैं पुरुष हूं। क्योंकि अब देखो ना, जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, भगवान शिव भी आए तो कैसे आए? गोपी बन के आए। रास लीला में ललिता सखी ने बोला भैया यहाँ दूसरा पुरुष नहीं आ सकता, यहाँ तो पुरुष तो एक ही है, बाकी सब स्त्री, बाकी सब गोपियां हैं। तो बोले गोपी बना दो मुझे, तो अपना पुरुष विकारत्व खत्म कर दिया ऐसे। और जिसके भीतर पुरुष विकारत्व है, ऐसे पुरुष विकार इंद्रियों वाले, जैसे उनके पिता हो गए, पुत्र हो गए, कोई अपने आप को दास माने बैठा है, ऐसे भावयुक्त भक्तजन जो हैं ये उसमें प्रवेश नहीं पा सकते। निकुंज लीला की उपासना के अनधिकारी हैं ये सब लोग। बोले नहीं भगवान तो मेरे लल्ला हैं, वो छोटे से बाल गोपाल स्वरूप में भगवान को अपना बालक समझते हैं, ये तो हमारे बच्चे हैं, घर के बच्चे हैं, घर के लाडले। ये निकुंज लीला में नहीं जा सकते हैं। आपका वात्सल्य प्रेम है उनके प्रति, तो निकुंज लीला में प्रवेश नहीं हो सकता। और दूरे सुहित्र मंडली, जो वो सखा सब हैं, उनके लिए बोल रहे हैं, ये भी दूर हैं, उनसे बहुत दूर हैं अभी सखा मंडली जो है। गोकुल में श्री कृष्ण के जो सखा हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। सुहित्र सखा भी होते हैं, सखा भी होते हैं, केवल सखा, प्रिय सखा और प्रिय नर्म सखा, ये 4 प्रकार के उनके सखा होते हैं। तो इसमें जो सुबल आदि हैं, सुबल और मधुमंगल भी, अर्जुन भी, ये सब जो हैं, अर्जुन ब्रज वाले अर्जुन अलग हैं, तो ये जो है ये सब प्रिय नर्म सखा हैं। प्रिय नर्म सखा जो हैं ये राधा माधव की जो निकुंज लीला है उसमें प्रवेश पा पाते हैं। इन्हें उनके रहस्य के बारे में पता है, उस रहस्यमयी लीलाओं के बारे में। तो प्रिय नर्म सखा जो हैं वो सुहृत सखा और प्रिय सखा, ये इन तीनों से श्रेष्ठ होते हैं। इन तीनों से इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि ये सखी भावविष्ट होते हैं। ये अत्यंतिक रहस्य कार्यों में, यानी कि प्रिया प्रियतम का आपस में मिलन कराने में, किशोरी जी का श्याम सुंदर के साथ मिलन कराने में जो गुप्त क्रियाएं हैं ये उसमें नियुक्त रहते हैं, ये मिलाते हैं। सुबल की तो बोलते किशोरी जी के एकदम भाई हैं, उनकी शक्ल इतनी मिलती है किशोरी जी से कि कई बारी सुबल को वो बोलते किशोरी जी के वस्त्र पहना के और उनका श्रृंगार करके वो किशोरी जी उनको बिठा देती है कि तू यहाँ बैठ, और वो निकल जाती है। और ऐसा ही लगता है जैसे किशोरी जी बैठी हुई हैं। सुबल की शक्ल इतनी मिलती है किशोरी जी से, वो उनकी जगह वहाँ जाके उनकी जगह पल्लू लेके सब लेके सुबल वहाँ बिठा देते हैं, थोड़ी देर के लिए बैठ जावी किशोरी जी हार है मिल के। तो ये जानते हैं, ये इनकी सुहित जो हैं, ये प्रिय नर्म सखा, ये थोड़ा बहुत जानते हैं। अब इनके जो और भी सखा इसमें उज्ज्वल नीलमणि में बताए गए हैं, उसमें ये जैसे चेट, विट, विदूषक, ये हमने कल परसों भी चर्चा करी थी, और पीठ मर्द, ये सब भी इनके सखा हैं। अब ये ऐसे ही हैं कि कुछ तो इसमें दास की तरह भी होते हैं, लेकिन श्याम सुंदर उन्हें सखा भी मानते हैं कि ये सखा ही हैं। ये जो होते हैं इन्हें भी थोड़ा बहुत पता है, लेकिन क्योंकि इनके भीतर दास भाव भी है ना, तो
इस कारण से ये प्रिय नर्म सखा के बराबर नहीं है, पर इन्हें भी कुछ जैसे जैसे एक बड़ा छोटा बच्चा है घर में, आपका बड़ा छोटा भाई है ना, तो आपने अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाना है उसके थ्रू, तो वो उसको कहते जा बेटा दीदी को बोल कि भैया बुला रहे, जा वहां जाके बोला। अब वो बुलाया, लेकिन उसका इस बात पे रुचि नहीं जाती, इंटरेस्ट नहीं जाता कि भैया भैया और वो दीदी का कोई चक्कर चल रहा है, वो ऐसे नहीं सोचता है ना, क्योंकि आपने उसको बस बोला और वो करके आ गया, वो इतना ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाते। हालांकि ये सिर्फ बुलाने तक नहीं रहते, ये ऊपर का भी काम करते हैं। जैसे चेट जो होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि ये चेट सखा है, ये बोलते गुप्त से गुप्त बात का पता लगाने में बड़े चतुर होते हैं। अंदर की बात पता लगा के आएंगे, जाओ पता लगा के आओ क्या हो रहा है, ये एकदम गुप्त बातों को पता लगा देंगे, गूढ़ कर्मों को करने वाले हैं। और इनकी जो प्रगल्भ बुद्धि युक्त होते हैं, एकदम बड़ी तेज इनका दिमाग चल रहा है। मैंने जो यहाँ का प्राकृतिक एग्जाम्पल दिया, एकदम वैसे नहीं है, हैं बड़ी तेज, मतलब इतना तेज दिमाग है कि ऐसा कोई काम होगा कि भैया क्या हो रहा है अंदर, जरा पता लगा के आओ। तो चेट जो है वो जाएगा ना, तो चेट सखा जो है वो एकदम जाके वहां से पता लगा लेंगे। इनका नाम भी बड़े ऐसे ही हैं, ऐसे लगता है कोई डिटेक्टिव है जैसे, भंगुर और भृंगार। ये सर्वश्रेष्ठ सखा है चेट सखा, जाओ भंगुर पता लगा के, वो भंगुर जाके सब पता लगा के आएगा कि क्या है। तो कई बार जैसे उदाहरण के तौर पे भगवान पूछते हैं भंगुर से, भंगुर ये वो किशोरी जी को मना के ले आया, किशोरी जी तो अत्यंत मान में थी, मैंने इतनी कोशिश करी, भगवान बोलते मैं नहीं मना पाया, तू कैसे भंगुर जाके मना लाया? कह रहा कुछ नहीं, मैं तो बस वहां गया और मैंने किशोरी जी को बोला अच्छा वहां नहीं गई, नहीं गई, अच्छा हाँ पता नहीं आज ऐसे लग रहा था वहां कोई और ही सखी है, वहां बड़े अजीब से पुष्प खिल रहे हैं, बाहर बड़ी खुशबू आ रही है, वो आ रही, अच्छा आप नहीं हो, बस बोले मैं तो इतना बोल के आ गया, वो अपने आप आ गई किशोरी जी। तो इस प्रकार से बड़े चतुर होते हैं ये, वो बोले सब पता लगा के काम करके ही आएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। जो विट होते हैं, ये विट वही जो ये वेश रचना में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, धूर्त, बातचीत करने में ऐसे चतुर होते हैं मानो किसी का वशीकरण कर लें, मतलब ऐसी बात बोल के आएंगे कि पूरा का पूरा इनके चक्कर में आ जाए। तो अब जैसे वहां गए तो किशोरी जी के पास, किशोरी जी मान में है, उनको बोले फटाफट चलो, किशोरी तू है कौन, फटाफट चलो फटाफट चलो। हमारी बात फटाफट यहाँ कोई ब्रज में टालता नहीं है, हम कृष्ण के सखा हैं और हमारी बात टाल सकता ही नहीं है कोई, इतना हो ही नहीं सकता किसी को करे, क्योंकि हम जब आते हैं ना तो बिल्कुल ऐसे आते हैं कि बिल्कुल कोई मना नहीं कर सकता हमारी बात को, वो मना करेगा बहुत नुकसान में जाएगा, बड़ी जल्दी है, जल्दी चलो किशोरी, बब हाथ पकड़ के ले आएगा। अब इतना कोई करता है तो किशोरी जी इतनी तो सरल है, वो चल पड़ती है कि चलो 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 चलो। वो बोले भैया जो फटाफट, क्योंकि जो वो जो मुरली वाला है ना, उसकी बात कोई भी स्त्री काटती नहीं है, किसी की ऐसी वो नहीं है कि वो उसकी बात काट दे। और अब हम तो निकले हैं तो आप नहीं तो बहुत सारी को लेके वहां पहुंचेंगे, जल्दी जल्दी फटाफट, ओ किशोरी चल भाई चल चल, इतनी जल्दी मचा के फटाफट से ले आते हैं कि इतने में वो सोच भी नहीं पाती कि अभी मैं मान में हूँ गुस्से, अब ना वो कर ही नहीं पाती, वो फटाफट लेके आ जाती है। तो ये बोलते हैं एकदम जैसे वशीकरण कर लेते हैं ना किसी को, एकदम उसके दिमाग को ऐसा घुमा के ये विट ले आते हैं। जो विदूषक होते हैं, ये विदूषक, मधुमंगल को विदूषक भी बोला जाता है। एक्चुअली मधुमंगल प्रिय नर्म सखा भी हैं और वो विदूषक में भी आ जाते हैं, क्योंकि ये भोजन के बड़े प्रिय होते हैं, खाना वाना खाना इनको बड़ा अच्छा लगता है, एकदम लोलुप और कलह प्रिय, झगड़ा कर लेंगे किसी से भी। कहीं भी जाएंगे, जैसे कई मित्र ऐसे होते हैं ना, कहीं जाएंगे उल्टा बोल देंगे फालतू में, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, जान के उल्टा बोल दिया। और वाक चातुरी और वेश में हंसने गाने वाले, मतलब ऐसे नहीं कि क्योंकि ब्रज है, ब्रज में तो ऐसा कोई विपरीत भाव तो होता नहीं है, बस जाके उल्टा बोल के हंसी मजाक, मतलब उसका इतना हंसी उड़ा देंगे, इतना हंसी उड़ा देंगे उसके साथ, हंसी करते 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 करते। तो मधुमंगल आदि जो हैं ये भी कितनी बार हंसते 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 किशोरी जी को मना लाते हैं। किशोरी जी मान में है, मधुमंगल जाएगा, मधुमंगल करके पहुंच जाएगा, क्या हो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी बोलो। किशोरी जी बोले क्या हुआ, अरे विमान उड़ रहा है, श्याम सुंदर पीछे बैठे, उड़ जाएंगे अगर तुम साथ नहीं बैठोगे, जल्दी चलो, ऐसे करके हाथ पकड़ के ले आते हैं। उनका वो हंस पड़ती है, जैसे जैसे नहीं हंसेंगी तो उनके होठों को बोलेंगे, ये जो लाल होठ है ना ये बड़े ईर्ष्यालु हैं, ये आपके देखना ईर्ष्या से कितने लाल हो रहे हैं, ये तो एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, कम लाल है एक ज्यादा लाल है। ऐसी हंसी मजाक करके किशोरी जी को जल्दी जल्दी जल्दी, विमान हूं उनका विमान हूं, ऐसा करके हंसा बुझा के उनको किशोरी जी को ले आते। तो मधुमंगल, हालांकि मधुमंगल प्रिय नर्म सखा भी हैं, लेकिन उनको ये इसमें भी बोला जाता है ये। तो ऐसे ऐसे भगवान के जो सखा हैं ये सब भी उनकी मदद करते हैं, तो ये थोड़ा उसमें है, ये थोड़ी सी लीलाओं को जानते हैं। और प्रिय नर्म सखा जो हैं, ये प्रिय नर्म सखा तो बोलते बहुत ज़्यादा
भगवान की ये जो रहस्यमय लीलाएं, इन सबको वो जानते हैं, जो जितनी भी निकुंज लीलाएं हैं। जो जैसे एक उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं कि रूप मंजरी जो हैं वो अपनी एक सखी से बोल रही हैं सुबल के विषय में, जो सुबल उनका सखा है भगवान का, उसके विषय में बोल रही हैं, हे सखी, ये सुबल जो है ये श्री कृष्ण की कौन सी ऐसी सेवा है जिसका अधिकार इसको प्राप्त नहीं है। बड़ा ही मतलब ऐसे निकट का इनका ये सखा है, कोई सेवा हो, ये जहां देखो ये सुबल हमेशा इनके साथ साथ रहता है। श्री कृष्ण प्रेयसियां कृष्ण के साथ क्रीड़ा करते करते कलह कर जाती हैं, और जब कलह कर जाती है तो बोले सुबल विविध प्रकार से विनय वचनों से उन्हें प्रसन्न करके श्री कृष्ण के पास ले आता है। एक तो ये कार्य भी करता है, ये तो करते ही हैं कि भैया ये वो करा है। और उसके बाद बोल रहे हैं जब कुंज ग्रह में अपूर्व विलास शैया तैयार की जाती है और उसमें रति युद्ध में क्लांत होकर जब श्रम सीकरों से श्याम सुंदर युक्त होते हैं, मतलब रति क्रीड़ा में श्याम सुंदर पसीना आ रहा है थोड़ा सा, तो ये बोलते वहां पे पंखा भी झड़ते हैं सुबल। पर बाबा इसमें बताते कि पंखा तो वो झड़ते हैं, लेकिन सुबल जो हैं वो सखी भाव आश्रित होते हुए भी कुंज ग्रह के भीतर जाके पंखा नहीं करते। भीतर जाके पंखा करने का अधिकार केवल मंजरियों को है। तो हले कि ये सखी भाव आश्रित है, मगर ये बाहर से पंखा करते हैं। जैसे आपने ब्रज में, बड़ा कम रह गए अब तो, लेकिन कई मंदिर में, तटीय स्थान इत्यादि में है कि अंदर पंखा लगा होता है और उसकी डोरी बाहर आ रही होती है और वो डोरी खींच के वो वहां से पंखा करे, तो वो बाहर खींच के पंखा करने वाले वो सुबल है। तो सुबल को सब पता है, अंदर रति क्रीड़ा और यही और ये सब रहस्यमय लीलाओं का ज्ञान है सुबल को। पर अभी भी व्हाट मेक्स डिफरेंस बिटवीन सुबल एंड मंजरी, कि मंजरी जो है मंजरी भीतर प्रवेश कर सकती है, पर सुबल जो है वो निकुंज के बाहर रह के पंखा झड़ते हैं। तो ये फर्क है उनमें। जैसे राधा रानी की सखियों को भी सब ज्ञात है, जो ललिता विशाखा आदि सखी हैं इनको भी सब ज्ञात है, पर निकुंज लीला के भीतर प्रवेश नहीं होता जैसे मंजरियों को जाता है। तो ऐसे ही जो प्रिय नर्म सखा में ये सुबल अर्जुन ये सब हैं, इन्हें पता है, लेकिन ये बाहर रह के ही पंखा झड़ते हैं, ये भीतर नहीं जा सकते। तो बस एक यही सखाएं जिन्हें पता है, लेकिन पता होने के बावजूद भी उनका वो उतने भीतर प्रवेश नहीं है। तो पुरुष भाव आवृत होने पर भी सखी मंजरियों की तरह रहस्यमय सेवा करना संभव नहीं है। ये बाबा बता रहे हैं कि चाहे सब कर सकते हैं, मगर रहस्यमय सेवाएं जो मंजरियों का अधिकार है वहां तक नहीं जा सकते। भूत्या संतु विदूरतो, अन्य धामों में अब जो उनके दास हैं उनकी बात करें। पहले वात्सल्य की बात करी, फिर सखाओं की बात करी, अब दास की बात कर रहे हैं। अन्य जो धाम हैं, जो भगवान के लोक हैं, उनके मुकाबले तो ब्रज के जो दास हैं, जो दास जनों के प्रति दास्य प्रीति है, वो ऐश्वर्य ज्ञान विद है। वहां पे कोई ऐश्वर्य ज्ञान नहीं है, माधुर्यमयी है। यहां पे भगवान को मानकर कोई ऐसे गौरव से उनकी दासता नहीं करता। जो ब्रज के दास हैं, जो ब्रज के दास हैं, वो श्याम सुंदर को जैसे अगर थोड़े बड़े हैं तो अपने बच्चे की तरह ही समझ के उनकी सेवा करते हैं। ऐसे नहीं कि ऐश्वर्य ऐसे ऐसे हाथ कांप रहे हैं, ये कर रहे हैं। जैसे वहां तो हम सुनते हैं ना कि दास ने अगर कोई गलती कर दी तो हाथ कांप गए, ये कर दिया, जय जय और ये, तो बहुत बड़े व्यक्ति के हम दास हैं। ब्रज में दास तो हैं, लेकिन ऐसे दास नहीं है वहां, क्योंकि ऐश्वर्य ज्ञान तो जीरो ही है ना एकदम। वहां ऐसे है जैसे छोटे बच्चे के घर में आपके बहुत पुराने नौकर होते, काका हैं, तो काका देख रहे हैं, बच्चे को देख रहे हैं, तो इस प्रकार के दास हैं। यहाँ हम उम्र के भी अगर दास हैं तो सखा की तरह उनकी दास बन के रहते हैं, लेकिन वैसा ऐश्वर्य ज्ञान की तरह दास नहीं है। तो लेकिन है तो दास ही, तो फिर भी रहस्यमय निकुंज लीला से दास जन तो अति दूर हैं, क्योंकि दास्य भाव मधुर भाव का विरोधी है। अब ये दास्य भाव भी जो है ये मधुर भाव से मेल नहीं खाता, विरोधी भाव है। तो श्री कृष्ण के वो बोलते जब दास, सखा, माता पिता, यहाँ के ये सारे जो भाव हैं, ये जब गोपियों की निकुंज लीला से दूर रहते हैं तो दूसरों की तो बात ही क्या है। क्योंकि इन्होंने यहाँ श्लोक में चर्चा करी ना, अन्य प्रसंग कुतः, तो अन्य प्रसंग कुतः, जो अन्य लोग हैं उनकी तो बात ही क्या है। ये अन्य वो हैं जो अन्य भक्त हैं। तो
भक्त तो ऐसा है ना, भक्त के अतिरिक्त अगर कोई है, जो ये इन भाव के अतिरिक्त कोई है, जैसे मैंने अभी चर्चा करी, जिसके अंदर ऐश्वर्य भाव है, जो अन्य उपासना करने वाले लोग हैं, वो तो ब्रज में ही प्रवेश नहीं पा सकते। वो ब्रज में ही प्रवेश नहीं पा सकते तो निकुंज लीला तो इनके लिए तो क्या चर्चा करें, तो बहुत ही दूर की बात है निकुंज लीला। तो बाबा बोलते हैं इस श्लोक में वो यही चर्चा कर रहे हैं कि ये सब ब्रज में होते हुए भी बहुत दूर हैं इस निकुंज लीला से, जो ये निकुंज लीला प्राप्त हो रही है। और अभी हमने जैसे इस श्लोक की चर्चा करी निशांत लीला, पूर्व राग के माध्यम से, तो ऐसे ही निशांत लीला के माध्यम से भी इसको समझा जा सकता है कि जैसे निशांत काल में क्या होता है, ये निशांत काल में भी ऐसे ही लीला होती है। जो रोज की जो लीला है, अष्टकालीय लीला है, उसमें निशांत काल में निकुंज में श्री राधा माधव निद्रित है। ये सुबह सुबह का समय है, जब ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग आजकल उठ रहे हैं सब लोग, तो उस ब्रह्म मुहूर्त में जब वो भगवान श्री कृष्ण और किशोरी जी निद्रित हैं निकुंज में, तो वहां पे शुक शारी आके उनको जगाते हैं, अलग अलग बातें बोल बोल के उठो 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 उठो। और वो निद्रा में नहीं होते एग्जैक्टली, रास आलस होता है, उसको बोलते रास आलस, कि भाई रस में आलस है, तो रस आलस। तो माँ यशोदा अपने गोपाल को जगाने के लिए, अब समय होने वाला है जब मैया वहां पे पहुंचेगी उनको उठाने के लिए, तो शुक सारिका जो है वो उन्हें बार बार माता की बात याद दिलाते, अरे उठ जाओ, वहां माता आने वाली होगी, क्या आलस कर रहे हो, जल्दी उठो तुम्हें वहां जाना है। किशोरी जी को भी बोलते हैं, वो जटिला आ रही है, वो आ रही है, और उनका नाम सुन के फिर वो जल्दी से किशोरी जी भी खड़ी होती है, भी खड़े होते हैं, और अनंत कष्ट के साथ, क्योंकि जाने का मन नहीं अलग होने का, धीरे धीरे शैया त्यागते हैं और आंसुओं से भीगते हुए प्रिया जी से विदा लेकर, अब बहुत लंबी विदा हो रही है ना, अब अगले पैर में मिलेंगे तो वहां पे यही बहुत लंबी लीला है कि भैया अब ये पैर में ये खत्म हो गया। तो प्रिया जी से विदा लेकर घर की ओर चल पड़ते हैं। और यहां पे वो बता रहे हैं कि अब देखो, इस समय अगर बाबा बोलते देखा जाए तो इस समय जब वो किशोरी जी के साथ हैं, तो उन्हें माता यशोदा भी याद नहीं आ रही वहां पे, वो भी बार बार शुक सारी को बताना पड़ा है कि वो उठा देंगे। उनके भीतर खुद एक भय नहीं है कि इतने बच गए, फटाफट माता आने वाली होगी वो होगी। तो वो जब किशोरी जी के साथ हैं, जब राधा रस मग्न श्याम सुंदर जो है, राधा रस मग्न श्याम सुंदर इस समय जो है, वो बोलते जब माता को भूल जाते हैं तो उस समय उन्हें वो सखा और दास तो कहीं याद आने हैं, वो तो अभी और दूर की बात है, उनको तो भूले बैठे हैं। तो उन्हीं श्याम सुंदर की यहाँ चर्चा हो रही है कि वो जो ये वात्सल्य वाले, दास्य वाले, साख्य वाले, इस बात से, इस उदाहरण से वो बता रहे हैं कि वो तो उनकी इस निकुंज लीला से अति दूर हैं। उन्हीं वृष भानु नंदनी श्री राधा के साथ जो ये कामी कृष्ण है, कामी कृष्ण एक्चुअली वही बात वही है, फिर काम शब्द यूज किया जाता है, पर कामी नहीं है वो, तो परम उत्कृष्ट उनका जो प्रेम है उसको काम का नाम दिया गया है। तो जब ये कुंज लीला में केली विलास में लीन होते हैं, तब श्री राधा की प्रिय किंकरी जो है आज यहाँ पर क्या प्रार्थना कर रही है कि मैं कुंज द्वार पर खड़ी हूं और ईश्वरी आपकी कांची ध्वनि सुन पाऊं। जब रति क्रीड़ा होती है तो उसमें जो कांची ध्वनि है वो मैं सुन पाऊं। विलासकालीन युग की सुमधुर नूपुर कंकणी ध्वनि, उस समय की, उस काल की, समझ गए, जब वो विलास हो रहा है उस समय आपकी जो नूपुर किंकणी की आवाज है, वो जो ध्वनि है, वो सब मैं सुन पाऊं। एक उससे बाबा बता रहे हैं कि महाजन एक गाते हैं, दृढ़ परिरंभन कुरु कतवार विगलित कुंडल टूटल हार। ये दृढ़ परिरंभन मतलब जो कस के गले मिलना, आलिंगन करना। दृढ़ परिरंभन कुरु कतवार विगलित कुंडल टूटल हार, इतने कस के जो आलिंगन हुआ कि उनके कुंडल और ये सब हार जो हैं वो टूट गए। झंझन किंकणी नूपुर स्वान, मैं उस समय झंझर निपुरों की, जैसे किशोरी जी को वो मान लीजिए कस के आलिंगन करने लगे हैं और किशोरी जी थोड़ा हट रही हैं कि नहीं नहीं ऐसे क्यों कर रही हो, ये क्यों कर रहे हो, और वो इतना कस के गले लगा रहे, तो उसमें क्या है, उनकी किंकणी नूपुर आदि ये सब जोर के बचते, क्योंकि वो बच रही हैं, वो कस के ऐसे उनको गले लगा रहे हैं, और उसमें उनके हार भी इतना कस के मिले तो वक्ष के जो हार हैं वो भी टूट के नीचे गिर गए। ये बोलते आनंद की स्थिति है कि ऐसी रति क्रीड़ा जब वो सुन रहे हैं, आनंदे पूरल सहचरी कान, उस समय सहचरी के जो कान हैं उनको पूर्ण रूप से आनंद प्राप्त होता है। तो यहाँ पे यही श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं कि कब मैं वो कांचन ध्वनि द्वार पे रह के सुन पाऊंगा। ये वो रति क्रीड़ा है जो
वात्सल्य के, सखाओं के, दास्यों के तो बड़े दूर की बात है। तो मेरा ऐसा सौभाग्य कि मैं वहाँ रह के ये ध्वनि अपने कानों से सुन पाऊँ और अपने जीवन को सफल मानूं। आज ये प्रार्थना करें। जय राधे।